Okay, then we have the topic of sialadenitis or acute suppurative parotitis. Sialadenitis is the inflammation of the glands, salivary glands, ठीक है. और the most important salivary glands of the mouth are the parotid glands. और क्योंकि इनका एक तो साइज़ बहुत बड़ा होता है, they are mostly responsible for the salivary secretions. और इसलिए हम सियालाडेनाइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरोटिड ग्लैंड्स ही देखते हैं. हालांकि इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स भी आ सकता है, ठीक है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सियालाडेनाइटिस वी टॉक अबाउट एक्यूट सपरेटिव पेरोटाइटिस. ओके, अच्छा, एक्यूट सपरेटिव पेरोटाइटिस मोस्टली एडल्टी में होता है, डेबिलिटेटेड पेशेंट्स में होता है, और उनमें होता है जिनमें ड्राई माउथ रहता है फॉर सम रीज़न. डिहाइड्रेटेड होते हैं पेशेंट, ड्राई माउथ रहता है. ड्राई माउथ एक तो लैक ऑफ प्रॉपर हाइड्रेशन वजह से हो सकता है, पानी कम पीते हैं, या फिर कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो ड्राई माउथ कॉज कराती हैं, ठीक है. तो इसमें पेरोटाइटिस, एक्यूट सपरेटिव पेरोटाइटिस की प्रिवेंशन में हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट प्रॉपर हाइड्रेशन ले. जबकि हमने पीछे मम्स की डिजीज़ पढ़ी थी, तो हमने ये देखा था कि ऐसे खानों को अवॉइड करना चाहिए जो सलाइवरी फ्लो को ज़्यादा करेंगे. अगर सलाइवरी फ्लो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टेंडरनेस होगी पेरोटिड ग्लैंड्स में. तो एक्यूट सपरेटिव पेरोटाइटिस इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट, क्योंकि इसमें हम खुद प्रिस्क्राइब करते हैं कि प्रॉपर हाइड्रेशन को मेंटेन किया जाए, ठीक है. और सपरेटिव का जहाँ वर्ड यूज़ हुआ था आपको समझ आ जाना चाहिए कि पस फॉर्मिंग इन्फ्लेमेशन है पेरोटिड ग्लैंड्स के, मतलब कि इसमें बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो कोई बैक्टीरियम है, और एक्यूट भी है तो मतलब कोई बैक्टीरियम है. तो इसमें मोस्टली स्टैफ ऑरियस की इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है. इसके अलावा दूसरे भी ग्राम पॉजिटिव और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं. तो स्ट्रेप्टोकोकाई भी और स्टेफिलोकोकाई भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस कॉज करा रहा होता है एक्यूट सपरेटिव पेरोटाइटिस. और हम ये देखते हैं कि जो रूट ऑफ इन्फेक्शन डायरेक्टली माउथ से, क्योंकि माउथ में डिहाइड्रेशन हुई है, और थ्रू स्टेंसन्स डक्ट, जो कि एक डक्ट है पेरोटिड ग्लैंड की, वहाँ से ये ऑर्गेनिज्म ट्रैवल करके पेरोटिड ग्लैंड तक जाता है, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट बातें होंगी एक्यूट सपरेटिव पेरोटाइटिस की. अच्छा, इससे रिलेटेड, अच्छा ये देखें, इस पेशेंट में भी टेंडर हुआ है, हमें रेड टेंडर पेरोटिड ग्लैंड नज़र आ रहा है, और ये एक्यूट सपरेटिव पेरोटिड ग्लैंड या पेरोटाइटिस है. तो इसमें हम अगर हम मम्स में देखें तो मम्स में हमें इतनी ज़्यादा रेडनेस, इतना ज़्यादा थेमा नहीं मिलता. तो ये अगर हमारे पास, अच्छा मैं ना आपको पिक्चर्स वगैरह भी दिखाती रहूँगी ताकि हमारी ऑस्पी की प्रिपरेशन भी साथ साथ होती रहे. तो अगर ये पिक्चर ऑस्पी में आती है तो दिस इज़ एक्यूट सपरेटिव पेरोटाइटिस, ठीक है. अच्छा, ऑनसेट, क्योंकि ये एक्यूट डिजीज़, एक्यूट सपरेटिव पेरोटाइटिस की हम बात कर रहे हैं, तो उसका सडन ऑनसेट होगा और सुवियर पेन होगा, क्योंकि सपरेटिव पेरोटाइटिस है, और साथ में इन्लार्जमेंट भी हो जाए क्योंकि वहाँ पस बनी हुई है ना. इसी वजह से वी नो के जो पेरोटिड ग्लैंड है इट इज़ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, तो जो जॉ के मूवमेंट्स होंगे वो भी इम्पेयर्ड होंगे, और उससे भी पेन ज़्यादा होगा. ओपनिंग ऑफ स्टेंसन डक्ट जो है वहाँ वो हमें स्वोलन मिलेगी, रेड मिलेगी, और वहाँ पे हमें डिस्चार्जिंग पास भी निकलेगी. और समटाइम्स हम जब ग्लैंड को प्रेस करते हैं, पेरोटिड ग्लैंड को प्रेस करते हैं, तो हमें पस निकलती नज़र आती है फ्रॉम द स्टेंसन डक्ट, ठीक है. और पेशेंट भी फिब्राइल होगा क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन और टॉक्सिमिक होगा. इन्वेस्टिगेशंस में हमें सीपी कराएंगे तो ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स का लेवल ज़्यादा होगा क्योंकि ये एक्यूट इन्फेक्शन है. इसके अलावा हमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की कल्चर एंड सेंसिटिविटी करानी चाहिए, और प्रॉपर एंटीबायोटिक उसके अकॉर्डिंग ही देनी चाहिए. और हम सेंसिटिविटी किसी कराएंगे ब्लड या पस की, जो कि हमें पेरोटिड डक्ट की उससे पेरोटिड ग्लैंड की डक्ट से मिलेगा, जो ब्लड और पस, ठीक है. ट्रीटमेंट जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ है तो हम आईवी रूट से उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक्स देंगे, और उसके हाइड्रेशन का ख्याल रखेंगे क्योंकि ये ड्राई माउथ से डिजीज़ शुरू हुई थी, और उसकी ओरल हाइजीन का ख्याल रखेंगे. और अगर जो उसकी पस है या इसकी जो स्वेलिंग है वो कम ना हो और फीवर सबसाइड ना करे, तो हमें सर्जिकल ड्रेनेज भी करनी पड़ सकती है पस की फ्रॉम दिस, क्योंकि ये एक्यूट और सपरेटिव बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन होती है. देन समटाइम्स ये ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यही पेरोटिड ग्लैंड्स इन्फेक्शन क्रोनिक कोर्स भी ले लेती है, तो क्रोनिक रिकरेंट सियालाडेनाइटिस कहते हैं उसको. और उसमें मोस्टली एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि पेरोटिड ग्लैंड ही इन्वॉल्व होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है. लेकिन बिटवीन द एक्यूट एपिसोड्स हमें टाइम, कुछ ऐसा टाइम मिलता है जिसमें एक्यूट एक्सरबेशन तो नहीं होती, लेकिन जो ग्लैंड होता है वो स्टिल पेनफुल होता है और इनलार्ज्ड होता है. तो हमने कहा ड्यूरिंग एक्यूट एपिसोड हम देखेंगे कि वो इनलार्ज हो गई और टेंडर हो गई, वहाँ पास भी हमें मिलेगी. लेकिन बिटवीन द एपिसोड्स हमें कैसा मिलता है, ग्लैंड फर्म होता है और स्लाइटली इनलार्ज होता है. तो जो ये फर्म और स्लाइटली इनलार्ज का टाइम है ना, इसको हम कह रहे हैं क्रोनिक रिकरेंट सियालाडेनाइटिस. उसके और एक्यूट एपिसोड से बिटवीन हमें ये टाइम मिलेगा. हम सियालोग्राफी कराएंगे तो हमें जो स्टेंसन डक्ट है वो नॉर्मल मिलेगी, यानी कि वो ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है, लेकिन उसके रूट से ना बैक्टीरिया स्प्रेड करके ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन कॉज करा रहे हैं, ठीक है. और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वही हैं जो कि एक्यूट इन्फेक्शन के थे, स्टेफिलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है. और इसका भी ट्रीटमेंट ये है कि ऑरल हाइजीन अच्छी रखी जाए, और ऐसी ड्रग्स दी जाएँ जिससे सलिवेशन ज़्यादा हो. लाइक उन ड्रग्स को हम सियालोगॉग्स कहते हैं जो सलिवेशन प्रमोटिंग ड्रग्स होती हैं. तो बस हाइड्रेशन अच्छी रखी जाए, सियालोगॉग्स दे सकते हैं, हाइजीन अच्छी रखी जाए, तो बस. और अगर एक्यूट एपिसोड है तो एंटीबायोटिक्स, और फीवर के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स. तो दैट इज़ अबाउट द सियालाडेनाइटिस और एक्यूट सपरेटिव पेरोटाइटिस.